हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रोसेस फ्लो को डिस्कस करेंगे और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट? सपोज दैट एक इंपोर्टर है और दूसरा एक्सपोर्टर है। इन दोनों के बीच में कोई एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज दिस वन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मेरे को कुछ सामान खरीदना है, आई हैव टू बाय। इंपोर्टर ने बोला, सपोज इंपोर्टर हेयर इज ए एंड एक्सपोर्टर हेयर इज बी। ओके, ए ने बी को बोला कि आई हैव टू परचेज समथिंग, सम मटेरियल, सम गुड्स एंड सम गुड्स। सो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, सो बट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, दे आर टोटली अननोन टू ईच अदर। तो गुड्स पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और एक्सपोर्टर बोलेगा कि मेरे को पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उस केस में यहाँ पे ये बैंक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, बोथ डिफरेंट कंट्रीज के। एक इंपोर्टर का बैंक हो गया अपनी कंट्री में, सपोज दैट इंपोर्टर इज ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑफ एक्सपोर्टर इज ऑफ यूएसए। ओके, एक यूएसए का बैंक हो जाएगा यहाँ पे एंड इंडिया का बैंक हो जाएगा, डेट इज फ्रॉम द इंपोर्टर्स बैंक। इंपोर्टर यहाँ पे एप्लीकेंट है। तो इंपोर्टर क्या करेगा? इंपोर्टर अप्लाई फॉर एलसी बिकॉज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर आर बोथ अननोन टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक गारंटी की तरह काम करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक गारंटी देता है एक तरीके से। तो जैसे ही इंपोर्टर जो है अप्लाई करेगा एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो वो अपने बैंक के पास करेगा। यहाँ पे जो भी बैंक होगा इंडिया का, उसको बोलेंगे इशूइंग बैंक और द ओपनिंग बैंक। ओके, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा या ओपन करेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। देन कम्स द थर्ड स्टेप। दिस इज द लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ओपनिंग बैंक ओपन करके एडवाइजिंग बैंक को, डेट इज द एक्सपोर्टर्स बैंक। दिस इज द एक्सपोर्टर बैंक। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इस एडवाइजिंग बैंक को दे देगा, एक्सपोर्टर बैंक के। अब एक्सपोर्टर का जो बैंक है, दैट इज एडवाइजिंग बैंक, ये उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, देखेगा एंड फॉरवर्ड इट टू द एक्सपोर्टर। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिर जैसे ये वेरीफाई करेगा, दैट इज द एडवाइजिंग बैंक, तो उसके बाद ये एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट देगा और साइन एंड ऑल डॉक्यूमेंट चेकआउट के लिए। तो आफ्टर दैट चेकआउट, दैट एक्सपोर्टर विल शिप ऑल द गुड्स टू द इंपोर्टर। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। पांचों स्टेप में सारे के सारे गुड्स को शिप कर देगा इंपोर्टर के लिए। और छठे स्टेप्स में डॉक्यूमेंट जो है, दैट इज शिपमेंट के डॉक्यूमेंट रहते हैं यहाँ पे। जो शिपमेंट्स होती है गुड्स की, उनके डॉक्यूमेंट्स वापिस अपने एडवाइजिंग बैंक को देगा। एडवाइजिंग बैंक उनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगा इशूइंग बैंक को, डेट इज जो रहेगा इंपोर्टर का बैंक। और इंपोर्टर का बैंक जो है, डेट इज इशूइंग बैंक, इसको वेरीफाई करेगा और वापस भेजेगा इंपोर्टर के पास। सो इंपोर्टर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, देखेगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गुड्स हैं कि नहीं है, शिफ्ट हुए हैं कि नहीं एग्जैक्ट। तो इस तरीके से पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस फ्लो होता है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी कि ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक किसका होता है, डेट इज ऑफ द इंपोर्टर। एडवाइजिंग बैंक जो है, डेट इज एक्सपोर्टर का। इसका काम है एडवाइज करना एक्सपोर्टर को या किसी थर्ड बैंक को, जो यहाँ पे कन्फर्मिंग बैंक भी हो सकता है, जो कि पूरे के पूरे लेटर ऑफ क्रेडिट को, डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करता है। इस केस में अगर ये बैंक, दिस बैंक इज अननोन टू द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर जो है अननोन है इस बैंक के लिए, एडवाइजिंग बैंक के लिए, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का बैंक होगा, दैट इज द कंफर्मिंग बैंक। इन दैट सिनेरियो दिस वुड बी द कंफर्मिंग बैंक। तो एडवाइजिंग बैंक जो है कंफर्मिंग बैंक को डॉक्यूमेंट देगा और कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करवाएगा एक्सपोर्टर से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। दीज आर द टर्म्स यूज्ड। सो लेट्स सी द किस तरीके से ये प्रोसेस फ्लो हुआ है। इंपोर्टर यहाँ पे सपोज दैट बी है मिस्टर बायर, बी इज द आल्सो द बायर एंड ए इज द सेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ऑफ क्रेडिट की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एश्योरेंस गिवन बाय द बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ परफॉर्मिंग एक्टिविटी इट गारंटीज। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करती है? गारंटी देती है दैट द पेमेंट विल बी मेड बाय द इंपोर्टर सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है गारंटी देती है किसकी साइड से? इंपोर्टर की साइड से, कि पेमेंट विल बी मेड एज पर द टर्म्स और कंडीशन मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो एडवांटेजेस क्या होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के? लेटर ऑफ क्रेडिट पुट द रिस्क ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन अ
बैंक रादर देन द बायर और द सेलर। यहाँ पे क्या रहता है, बायर और सेलर के ऊपर कोई रिस्क नहीं रहता है कि किसी के या तो सेलर के गुड्स बायर तक नहीं पहुँच रहे हैं, बायर की पेमेंट सेलर तक नहीं पहुँच रही है। तो इस रिस्क से हटने बचने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स इनटू प्ले। Okay, they provide a secure payment method that ensures the money will get where it needs to go. Okay, this is the main advantage of the letter of credit in case of export and import. किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी गारंटी यूज होती है, डेट इज बैंक गारंटी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग के साथ में। सो अ बैंक गारंटी इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन एश्योरेंस गिवन बाय द बैंक फॉर अ नॉन परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अगर कोई भी एक्टिविटी फेल हो जाती है तो बैंक गारंटी देता है सारे के सारे ड्यूज को पे करने की, दैट इज द बैंक गारंटी। ओके, बट इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट द मेन पार्टीज इन्वॉल्व वुड बी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। सो एक बार दोबारा से हम इसका प्रोसेस फ्लो देखते हैं। बी यहाँ पे बायर है, बी गोज टू हिज बैंक दैट इज द इशूइंग बैंक, दिस इज द इशूइंग बैंक और कॉल्ड द ओपनिंग बैंक। इसी को ही ओपनिंग बैंक ही बोलेंगे क्योंकि ये इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। मेन लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, दैट इज द इशूइंग बैंक। इंपोर्टर क्या है यहाँ पे, एप्लीकेंट है। इंपोर्टर इज द एप्लीकेंट, ही अप्लाइज फॉर द LC। ओके, द इशूइंग बैंक फर्दर प्रोसेसेस द LC टू द एडवाइजिंग बैंक, दैट इज मिस्टर एज बैंक। ए का बैंक कौन है यहाँ पे, दैट इज एडवाइजिंग बैंक। तो इशूइंग बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइजिंग बैंक के पास प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। द एडवाइजिंग बैंक चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द LC एंड सेंड्स इट टू मिस्टर ए। एडवाइजिंग बैंक यहाँ पे चेक करेगा इसकी ऑथेंटिक और वेरीफाई करेगा इसको और एक्सपोर्टर के पास भेज देगा। नाउ दैट द मिस्टर ए हैज रिसीव्ड द कंफर्मेशन, अगर यहाँ पे ए ने दैट इज एक्सपोर्टर ने कंफर्मेशन रिसीव कर ली है तो ही विल शिप द गुड्स टू मिस्टर बी दैट इज द इंपोर्टर इन सम अदर कंट्री। ओके, and while doing so he will receive a bill of lading along with the other necessary documents, that is the documents of shipment के documents जो है वो एडवाइजिंग बैंक के पास दे देगा। फर्दर ही विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक। यहाँ पे नेगोशिएटिंग बैंक भी एडवाइजिंग बैंक ही रहता है। नेगोशिएटिंग बैंक कौन होता है यहाँ पे, एडवाइजिंग बैंक को भी हम नेगोशिएटिंग बैंक एज अ रोल प्ले करता है यहाँ पे। नेगोशिएटिंग बैंक विल मेक श्योर दैट ऑल द necessary requirements are fulfilled and accordingly make the payment to Mr. A। नेगोशिएटिंग बैंक पूरा चेकआउट करता है कि सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो फुलफिल कर दी गई हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में, और जो भी शिपमेंट्स होते हैं शिपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी, और मिस्टर ए को अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट मेड टू मिस्टर ए। ओके, एंड एडिशनली द नेगोशिएटिंग बैंक विल सेंड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द इशूइंग बैंक। और यही बैंक एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे दैट इज टू द इशूइंग बैंक, विच अगेन द इशूइंग बैंक विल सेंड टू मिस्टर बी बायर टू कंफर्म द ऑथेंटिसिटी। और यहाँ पे इशूइंग बैंक जो वेरीफाई और सेंड करेगा किसको, इंपोर्टर को। विच वंस मिस्टर बी हैज़ कन्फर्म्ड ही विल मेक द पेमेंट टू द इशूइंग बैंक। अगर मिस्टर बी ने देख लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट देख लिए कि हाँ ओके हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गुड्स उसके पास पहुंच चुके हैं और उसने कंफर्मेशन दे दी है, तो इशूइंग बैंक जो है पेमेंट ही विल मेक द बायर विल मेक द पेमेंट टू द इशूइंग बैंक एंड इशूइंग बैंक विल पास ऑन द फंड्स टू द नेगोशिएटिंग बैंक। और उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ दिस विल मेक पेमेंट टू द इशूइंग बैंक, सॉरी नेगोशिएटिंग बैंक। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। और एग्जाम में JIB और CIB में दोनों में ही एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है इसी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, प्रोसेस फ्लो के बारे में। PPB और लीगल में दिया हुआ है और कैब के BFM में दिया हुआ है। और PPB और लीगल में एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स के रहते हैं इसमें क्वेश्चंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और कैब में BFM के टॉपिक में इस पर एक केस स्टडी रहती है। We will discuss that in our next lecture. So अब यहाँ पे देखते हैं कि types of LCs. The first one is the confirmed or unconfirmed letter of credit. When a credit is confirmed, definition देखते हैं इसकी क्या होती है। जब भी कोई letter of credit is confirmed होता है तो another bank, that is the beneficiary's trust, guarantees that the payment will be made. Exporters might not trust a bank that issues a letter of credit on behalf of a buyer. वही बात आ गई कि एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्टर जो है बायर के बैंक के ऊपर
ट्रस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट फैमिलियर विद दैट बैंक, दैट इज द इशूइंग बैंक। एक्सपोर्टर का यहाँ पे इशूइंग बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक्सपोर्टर का यहाँ पे इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बैंक ही एक दूसरे बैंक को ही डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। द सेलर में लैक कॉन्फिडेंस दैट द पेमेंट विल एवर अराइव। पेमेंट की ही बात है तो सेलर में जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दैट्स वाई एज अ रिजल्ट द एक्सपोर्टर माइट रिक्वायर दैट अ बैंक इन दियर होम कंट्री कन्फर्म द लेटर। यहाँ पे कन्फर्मिंग बैंक कौन हो गया? दैट इज द एडवाइजिंग बैंक इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर। ओके, इफ द इशूइंग बैंक फेल्स टू पे, अगर इशूइंग बैंक जो है फेल कर जाता है पे करने के लिए, एंड एक्सपोर्टर कैन मीट ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, और एक्सपोर्टर ने जो है सारी सारी रिक्वायरमेंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट की फुलफिल करनी है, द कन्फर्मिंग बैंक विल हैव टू पे द एक्सपोर्टर। तो इस केस में अगर इशूइंग बैंक जो है फेल हो देता है पेमेंट देने के लिए, तो कन्फर्मिंग बैंक को ही पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सपोर्टर को। ओके, दिस इज द रोल ऑफ द कन्फर्मिंग बैंक। Okay, this is a type of confirming letter of credit or unconfirmed letter of credit. The opposite would be unconfirmed letter of credit. Okay, next one is the back-to-back letter of credit. A back-to-back letter of credit allows intermediaries to connect buyers and sellers. This is somewhat complicated strategy uses two letter of credits so that each party gets paid individually and intermediary gets paid by the buyer. Okay, जो intermediary होता है यहाँ पे वो that would be paid by the buyer and the supplier gets paid by the intermediary. Okay, this is intermediary, it would be a bank, and here is the importer and here is the exporter. Okay, तो ये बोल रहे हैं कि इंटरमीडियरी को पेमेंट कौन करता है? दैट इज बायर और इंपोर्टर, और सप्लायर दैट इज एक्सपोर्टर को पेमेंट कौन करता है? इंटरमीडियरी करता है। द फाइनल बायर एंड द इंटरमीडियरी माइट यूज अ मास्टर लेटर ऑफ क्रेडिट, द इंटरमीडियरी एंड द सप्लायर माइट यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन द मास्टर लेटर। ओके, दिस इज द बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे दो डिफरेंट पेमेंट्स हो रही है, दो डिफरेंट टेन्योर पे। द नेक्स्ट वन इज रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूजफुल फॉर मल्टीपल पेमेंट्स। किस केस में होता है? मल्टीपल पेमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होती है। इफ अ बायर एंड द सेलर एक्सपेक्ट टू डू अ बिजनेस रिपीटेडली, रिवॉल्विंग के केस में आपने ये वर्ड याद रखना है, दैट इज रिपीटेडली बिजनेस अगर बायर और सेलर करते हैं तो उस केस में रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का रोल आ जाता है। दे में प्रेफर नॉट टू गो अ न्यू लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन और फॉर एवरी स्टेप इन अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। This type of letter of credit allow businesses to use a single letter of credit for numerous transactions until the letter expires and the letters might be valid for 3 years or less. इस लेटर का टेन्योर कितना रहता है? 3 years और उससे कम, less than equal to 3 years. Okay. नेक्स्ट वन इज द डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ गारंटी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। विद दिस टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट डज नॉट हैपन इमीडिएटली बट आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड। पेमेंट सेम टाइम पे नहीं की जाती है इसकी, जैसे ही डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं। सम एग्री टू द पीरियड ऑफ टाइम पासिस बिफोर द सेलर रिसीव्स फंड्स। अ डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट इज नेचुरली अ बेटर डील फॉर द बायर देन फॉर द सेलर्स एज इट अलाउज द बायर टाइम टू फाइंड फॉल्ट विद समथिंग द सेलर डज। These letters may be known as the term or usance letter of credit. इसमें थोड़े थोड़े पोर्शंस में पेमेंट की जाती है इंपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्टर को। ओके, नेक्स्ट वन इज द लेटर ऑफ क्रेडिट, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज, विद द रेड क्लॉज द बेनिफिशियरी हैज एक्सेस टू कैश अपफ्रंट। कैश अपफ्रंट मतलब एडवांस। जहाँ पे भी रेड क्लॉज आ जाएगा तो इतना याद रखना आपने कि एडवांस में ही सम अमाउंट ऑफ money is already given to the beneficiary. The buyer allows for an unsecured loan to be issued as a part of letter of credit which is essentially an advance payment. तो ये क्या होती है? एक एडवांस पेमेंट दी जाती है बेनिफिशियरी को। द seller or the beneficiary can then use the money to buy supplies, manufactured goods or complete work and ship goods to the buyer. इन सभी के खर्चे को कवर अप करने के लिए, डेट इज मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और गुड्स की शिपमेंट करने के लिए एक एडवांस दे दिया जाता है एक्सपोर्टर को। दैट वुड बी द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। द नेक्स्ट वन इज द irrevocable letter of credit. An irrevocable letter of credit cannot be changed without authorization from all the parties involved. इस केस में आपने एक चीज याद रखनी है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो भी टर्म्स होंगी, दोज वुडंट बी चेंज्ड
विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर। ओके, इन दोनों की ऑथराइजेशन चाहिए। अगर विद इन द टेन्योर अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो उसमें दोनों की हामी चाहिए, डेट इज ऑफ एक्सपोर्टर एज वेल एज इम्पोर्टर। ऑलमोस्ट ऑल द लेटर ऑफ क्रेडिट्स are now are irrevocable because revocable letters of credit simply do not provide the security that most beneficiaries want. Okay, let's see the next one, the standby letter of credit. Standby letter of credit से आपने एक वर्ड याद रखना है, बैंक गारंटी। Okay, this is very much similar in nature to the bank guarantee. Standby credits are usually issued by the applicant's bank, that is issuing bank in the applicant's country, that is the importer's country, and advised to the beneficiary by a bank in the beneficiary country. If the bank's customer, अगर जो बैंक का जो कस्टमर है that is importer जो है फेल हो जाता है, like as pay on time, complete a project, exporter के लिए complete a project on time, और satisfy certain terms of an agreement, the bank, okay, not the customer who failed to deliver, okay, यहाँ पे कौन पे करेगा? बैंक will pay the beneficiary. दिस इज द स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। सारा का सारा जिम्मेदारी किस पे होगी? बैंक पे होगी पेमेंट की। ऑल दीज वर द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ one more important thing that I would like to discuss, that is UCPDC। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। UCPDC की फुल फॉर्म, ओके, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। देखते हैं इसके बारे में क्या है। ये इज अ सेट ऑफ रूल्स, दिस इज अ सेट ऑफ रूल एग्रीड बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दैट इज ICC, इसको गवर्न करता है, विच अप्लाइज टू ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते हैं, सारे के सारे सेट ऑफ रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द UCPDC 600 or UCP 600. Many banks and lenders are subject to the regulations which aims to standardize international trade, reduce the risk of trading goods and services, and govern trade. The UCPDC 600 is a set of rules agreed by International Chamber of Commerce which applies to finance institution which issues letter of credit, financial instruments helping companies finance trade. Okay, और ये क्या करते हैं? इनको इस सेट ऑफ रूल्स की वजह से स्टैंडर्डाइज हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड और रिड्यूस करते हैं रिस्क को, दैट इज अ ट्रेडिंग रिस्क, और अच्छे से गवर्न करते हैं ट्रेड को। दिस इज अ सेट ऑफ रूल फॉर गवर्निंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, दैट इज अ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। दैट इज ऑल अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम what kind of questions or case studies asked in the CAB exam. JIB के पर्पज से this would be the more than sufficient। पूरा का पूरा कवर कर दिया है JIB में। पूरा प्रोसेस फ्लो और टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट ही पूछे जाते हैं, और श्योर शॉर्ट आपके 3 to 4 मार्क्स रहते हैं यहाँ पे JIB में। CIB में इसका पोर्शन ज़्यादा हो जाता है बिकॉज वहाँ पे केस स्टडी आ जाती है, टोटली 5 मार्क्स की केस स्टडी डायरेक्टली पूछी जाती है BFM के एग्जाम में। JIB में आपसे टाइप से लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप से पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपके इस फ्लो चार्ट से पूछे जाएंगे। टोटल इस फ्लो चार्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू गाइज, डू सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।